हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं हम लोगों के नए बैच जिसका नाम है जेपीएससी एसीएफ एफआरओ और 14th जेपीएससी के रिलेटेड। आप सभी को पता होगा झारखंड में जेपीएससी के द्वारा एसीएफ और एफआरओ की जो वैकेंसीज है वो अनाउंस की गई थी और इसके बाद जो है इसका एग्ज़ाम जो है हो नहीं पाया था वेरियस रीजन से। और लेकिन अब जो है इसके एग्ज़ाम चेयरमैन के अपॉइंटमेंट होने के बाद हो जाएंगे। जेपीएससी में चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के बाद जो है एग्ज़ाम इसका होगा, तो इसीलिए जो है इसकी पीटी की तैयारी करनी ज़रूरी है। साथ ही साथ यदि आप इस एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा सीरियस हैं तो मेंस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग जो है ये जो कोर्स है ये एसीएफ एफआरओ के लिए लॉन्च किया गया है। हालांकि हमारा एक और बैच है 14th जेपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। क्या फ़ीस वगैरह है, क्या कुछ है, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, इन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो एसीएफ एफआरओ की बात करते हैं तो इसमें जो है प्रमुख रूप से अगर सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस आपको इसी चैनल पर जो है मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने बहुत पहले ही इसके पूरे सिलेबस की चर्चा की है, जहाँ पे इसका एग्ज़ाम कैसे होगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इन सभी चीज़ों को विस्तार से बता रखा है। ठीक है, तो यदि आप चाहें तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर से उसका पूरा सिलेबस देख सकते हैं आप। और कल भी हम लोगों ने टेलीग्राम में जो है इसके जो सिलेबस है उसकी चर्चा की थी। तो यदि आप टेलीग्राम में इस टाइप के क्लास से जुड़ना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जहाँ पे हम लोग विभिन्न सारे अलग अलग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो जुड़ सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको मिल जाएगा सूर्यम पीसीएस के नाम से। ठीक है, सूर्यम पीसीएस के नाम से मिल जाएगा लिंक, हालांकि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कोर्सेस की। तो कोर्सेस में अगर बात करते हैं तो क्या कुछ है, तो ध्यान रखिएगा। अभी मैंने टारगेट लिया है कि कोर्स 5 महीने में ख़त्म होगा अगर हर दिन एक एक क्लास चलता है और नॉर्मल तरीके से क्लास चलता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो जाती है, अगर एसीएफ के एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो जाती है, जो कि एग्ज़ाम होने का इससे का पहले चांस है, तो एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो जाता है तो ये 5 महीने का जो शेड्यूल है इसको 2 से ढाई महीने में कर दिया जाएगा और आपका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें पीटी लेवल के सारे जो चीज़ें हैं वो शामिल की जाएगी। मेनली 2 ही चीज़ होता है पीटी में, स्टैटिक नॉलेज, ठीक है ना, जो पीसीएस में जनरली पूछा जाता है, और एक होता है कुछ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ठीक है, सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि जियोग्राफी में है, साइंस में है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो है कंप्लीट कराई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जियोग्राफी का और साइंस का अलावा किसी में, जैसे इकोनॉमिक्स में भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को डील किया जाएगा अच्छा से, ताकि आपका पीटी में कोई भी क्वेश्चन ना फंसे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसकी क्लासेस जो है जनरली लाइव होगी। ठीक है ना, जनरली लाइव होगी और लाइव आपका टेलीग्राम पे ही होगा। ये चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, कन्फ्यूजन में ना रहे। ठीक है ना, टेलीग्राम पे होगा। इसमें क्या होता है, इसमें फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा सबसे पहला बात ये है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स शेयर करना काफ़ी आसान है, नोट्स वगैरह शेयर करना आसान है। ठीक है ना, और जुड़ना आसान है। ठीक है ना, जुड़ना डेट मीन्स की क्लास स्टार्ट करना आसान है। एक क्लिक से सिर्फ टेलीग्राम में जो है क्लास स्टार्ट हो जाता है। और साथ ही साथ जो है इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें मतलब कि आपको बोलने की आज़ादी रहेगी। ठीक है, बोलने की आज़ादी डेट मीन्स आप कभी भी अपना जो डाउट है, डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। ऐप में आप हमेशा देखते होंगे कि आप कमेंट कर देते होंगे, कमेंट करने के बाद उसका रिप्लाई अगर टीचर देखा तो ठीक है, और नहीं देखा तो कितना दिन तक वो डाउट रहता है ये आपको भी पता है। ठीक है ना, पता चला वो डाउट कभी आपका रिजोल्व ही नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ का प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हम लोगों ने अपने जितने भी क्लासेस है सबको रखा है 2 वे कम्युनिकेशन पे बेस्ड। ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लास जैसा जो है वो बिल्कुल फील नहीं होगा, रहेगा तो ऑनलाइन ही। ठीक है ना,
लेकिन ऑनलाइन क्लास जैसा बिल्कुल फील नहीं होगा। आप फ्रिक्वेंटली अपने डाउट्स जो है पूछ सकते हैं, फ्रिक्वेंटली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं टाइमिंग की, तो जनरली ये मॉर्निंग बैच है, ठीक है ना, लेकिन अभी इसका क्लास चल रहा है 6 बजे शाम में, 6 PM में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है इसमें जीएस पेपर, आप सभी को पता होगा कि जेपीएससी में जो एसीएफ-एफआरओ का आया है वैकेंसी, इसमें जीएस, इसमें जो है मेनली जीएस पेपर है, जीएस पेपर है, ठीक है ना। जीएस पेपर एसीएफ के लिए अलग है और एफआरओ के लिए अलग है। और एग्ज़ाम टाइमिंग जो है इसका सेकेंड शिफ्ट में है, ये सेम डे में, और इसका फर्स्ट शिफ्ट में। एक ही दिन में जो है दोनों चीज़ का एग्ज़ाम हो जाएगा सेम डे में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को सेम डे में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद जो है जिनका क्लास छूट जाता है, जिनका क्लास छूट जाता है उनको ऑडियो दिया जाएगा और साथ ही साथ वीडियो भी दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर ऑडियो भी सुन लेते हैं, आपके पास समय यदि बाय द वे कम रहता है, तो आप ऑडियो भी सुन लेते हैं तो आपका चीज़ क्लियर हो जाएगा और वीडियो भी आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो मैं पढ़ाऊँगा उसका नोट्स भी जो है, जो कुछ मैं लिखूँगा बोर्ड में या जो जैसे भी आपको समझाऊँगा वो सारा कुछ मिल जाएगा, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी चीज़ों को समझने में। और फिर भी अगर आपके पास डाउट बचता है, इतने में भी अगर आपके पास डाउट बचता है, तो लाइव क्लास तो हर दिन लगभग होएगी ही, ठीक है ना। तो उस लाइव क्लास के दौरान अपने जो डाउट्स है, किसी भी दिन के डाउट है, ऐसा नहीं है टीचर सब क्या बोलता है कि अगर इस क्लास से जुड़ा हुआ डाउट है तो वो बताइए, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी टॉपिक से जुड़ा हुआ डाउट है तो आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए कोई यहाँ पे समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ मैं बता देता हूँ। तो आपका ओवरऑल जो भी कन्फ्यूजन रहेगा वो क्रिएट नहीं होगा, और क्रिएट होता भी है तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा, प्रॉपर सॉल्यूशन इसका दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको समस्या नहीं होगी। जैसे ऐप में समस्या होता है, आप कोर्स परचेज कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना पढ़े, क्या पढ़े, कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा मॉनिटरिंग होता है, आपको पूछा जाएगा कितना पढ़े आप, नहीं पढ़े तो क्यों नहीं पढ़े, डिसिप्लिन आपका जो है वो चेक होगा, ठीक है ना, कि कितना डिसिप्लिन के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितने ज़्यादा आप काम करते हैं। इन सब चीज़ों को भी जानकारी में रखा जाएगा ताकि आपको प्रॉपरली गाइड किया जाए। तो ये सारी चीज़ें एसीएफ का बैच हो चाहे एफआरओ का बैच हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो हमारा 14th जेपीएससी प्रीलिम्स का बैच है, ये जो है ये भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोगों का मेंस आंसर राइटिंग जो 14th जेपीएससी के लिए है वो ऑलरेडी चल ही रहा है और काफ़ी बच्चे अब इसमें जुड़ चुके हैं। तो यदि आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं तो इसमें जुड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए करना कुछ नहीं है, बस आपको कॉल करना है 7631713274, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और व्हाट्सएप करके अपनी सारी जानकारी जो है ले सकते हैं। हालांकि कोई भी ऐसी जानकारी बचेगी नहीं जो अभी मैं शेयर नहीं करूँगा, तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग फ़ी पेमेंट की बात करते हैं, अगर हम लोग फीस की बात करते हैं, फीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो थोड़ा सा फ़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर फ़ी के बारे में बात करते हैं तो ये है फ़ी, ठीक है ना। ये है आपका फ़ी एसीएफ-एफआरओ का। तो एसीएफ-एफआरओ का अगर आप लोग जो है वन टाइम पेमेंट करेंगे तो इतना पैसा लगेगा, ठीक है ना, ये है आपका फ़ी। और अगर 2 टाइम पेमेंट करते हैं तो ये फ़ी है। इसमें एक जो पेमेंट है फर्स्ट पेमेंट है जो, वो आपको एडमिशन के समय देना है, ठीक है। और सेकंड पेमेंट जो है, सेकंड पेमेंट वो सेकंड मंथ का स्टार्टिंग में पे करना है, ठीक है। और मंथली अगर पे करते हैं तो आपको इतना हर मंथ पे करना है, ठीक है ना। हर मंथ दैट मीन्स कि आपको पूरा फी तो
पूरा फ़ी जो है ये 5 महीने का देना ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि टारगेट है 5 महीने का और 5 महीने तक हम लोग काम करेंगे। लेकिन यदि ऐसा चांस बनता है कि एग्ज़ाम पहले हो रहा है तो फिर आपको इस 5 महीने का जो भी फ़ी बनता है वो पहले ही पे करना पड़ेगा। मतलब कि जब तीसरा, मान चलिए थर्ड मंथ में एग्ज़ाम अनाउंसमेंट हो गया, ठीक है ना, तो फिर थर्ड मंथ की स्टार्टिंग में आपको रिमेनिंग सारे अमाउंट पे करने पड़ेंगे। फ़ी के बारे में ये चीज़ क्लियरिटी आप लोग रखेंगे, क्योंकि हम लोग जो है काफ़ी मेहनत करते हैं, ठीक है ना, और स्टूडेंट्स की प्रॉपर केयर करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ तो जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि आपका जो प्रॉपर गाइडेंस है वो रखा जाएगा, तो उसके लिए मेहनत भी लगता है, ठीक है, तो उसका तो कुछ चार्ज बनता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंग्लिश की बात करते हैं, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो उसके लिए 1 टाइम पेमेंट ये है, 2 टाइम में पे करना चाहते हैं तो ये लगेगा, और इसका भी पेमेंट सिस्टम ये सही है, ठीक है। और अगर बात करते हैं पर मंथ पे करना चाहते हैं तो इस तरीके से पे कर सकते हैं। ये जो ऑफ़र था वो 15 जनवरी 2023 तक था, लेकिन अभी ये इसको एक्सटेंड किया गया है 26 जनवरी तक। तो 26 जनवरी तक आप इसी प्राइस में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि 26 जनवरी को हम लोगों का मेगा सेल आ रहा है, ठीक है, मेगा सेल आ रहा है, जिसमें आप लोग 1 टाइम पेमेंट के ऊपर आप लोगों को जो है छूट मिलेगा। और ये छूट कितना होगा, क्या कुछ होगा, उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेकिन 26 जनवरी को जो है मेगा सेल आएगा, ठीक है ना, 26 जनवरी को हमारा जो है इस कोर्स पर पहला सेल आएगा। तो यदि आप इसको लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन आपका क्लासेस जो है वो आगे बढ़ जाएगा, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। आपको इस सेल के चक्कर में अगर रुकना चाहते हैं तो फिर आपका सिलेबस का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप सिंसियर हैं तो मैं तो कहूँगा कि अभी ही एडमिशन ले लो तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी एडमिशन ले लेंगे तो आपको आपका जो सिलेबस है वो छूटेगा नहीं। हालांकि सिलेबस हम लोग बाद में कंप्लीट करा देंगे, लेकिन बात यही रहेगा कि हर चीज़ को अगर आप क्लासेस में करते हैं तो उसका करने का तरीका अलग होता है, उसका समझाने का तरीका सब कुछ अलग होता है। तो अभी ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग अभी एडमिशन ले लें, तो फिर जो है आप लोगों को सारा चीज़ एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आते जाएगा, ठीक है। और पेमेंट कैसे करना है, तो ये है पेमेंट करने का तरीका। इस UPI ID पे आपको पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट भेजना है इस नंबर पर, जिसमें आपका बैच नेम लिखा होना चाहिए, मीडियम लिखा होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं JPSC PT से जुड़ा हुआ, ये तो FRO का था, FRO का फ़ी चार्ट है। JPSC की बात करते हैं तो JPSC के लिए फ़ी ये है, क्योंकि JPSC में जो है JPSC PT में ज़्यादा पढ़ाना होता है, ठीक है ना। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जैसे JPSC ACF FRO में नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है JPSC PT में का सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगेगा, ठीक है ना। तो इसका फ़ी भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो इसमें आपका 4999 लगेगा, 2 टाइम पेमेंट करते हैं तो 2750 और 2750 लगेगा, ठीक है। और अगर मंथली पेमेंट की बात करते हैं तो आपका 1120 लगेगा, 20 नहीं, ये 1150 है एक्चुअल में, ठीक है ना, 1150 है। ये है आपका 1200, ठीक है। अगर JPSC की बात करते हैं तो ये आपका 1200 है। वहीं अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो 5500 इसका प्राइस है। 1 टाइम पेमेंट करते हैं तो 3000, 1 टाइम और 2 टाइम में पेमेंट करते हैं तो 3000 और 3000 लगेगा। और अगर मंथली पे करना चाहते हैं तो आपका फ़ी ये लगेगा। इसमें भी वही सिस्टम है, मंथली अगर पे करते हैं आप, मंथली पे करते हैं तो आपको 5 महीने का जो है पेमेंट करना पड़ेगा ये। लेकिन इसमें तो कोई हड़बड़ी होगा नहीं, 14th JPSC का जो एग्ज़ाम है अभी 5 महीने कम से कम नहीं होने वाला है, तो प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को इनफ टाइम मिलेगा। तो इसका जो है आप लोग आराम से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका भी पेमेंट करने का वही तरीका है, ठीक है ना। 15 जनवरी 2025 तक ऑफ़र था, लेकिन अभी हम लोगों को ने जो है ऑफ़र को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो जो लोग भी जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपका बैच नेम, मीडियम, कोर्स नेम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ जो है आपको अपना डिटेल भेजना है पेमेंट करने के बाद,
ठीक है, पेमेंट करने के बाद। और कोई भी क्वेरी अगर आपका है तो फिर आप जो है इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा कोर्स का जो डिटेल था। और अगर आपको इच्छा है कि इसके साथ जुड़ना है तो आप लोग पहले जो है टेलीग्राम चैनल जो है सूर्यम पीसीएस का वो डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ पे आपको हर डिटेल मिलेगा। और गाइडेंस तो हम लोग फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो सोचता है कि अगर हम लोग फ्री मतलब कि बस गाइडेंस मिले तो सही से तैयारी कर सकते हैं, तो वो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो बिगिनर हैं और पहली बार तैयारी करना शुरू किए हैं, या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो उन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बैच इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पीटी की बात करते हैं तो पीटी में जो है सारे सब्जेक्ट्स में जो कमांड होने हैं वो ज़रूरी हैं, तभी जो है आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि आप रिस्क लेके जो है एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते कि मेरा कोई सेक्शन अगर वीक है तो हम जो है वो अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। पीटी में क्या होता है, पीटी में कभी कोई सेक्शन टफ पूछ दिया तो आपका सारा सेक्शन किया हुआ है तो ही आप उसको कर पाएंगे। नहीं तो आपने सोचा कि इकोनॉमिक्स नहीं पूछेगा बोल के तो आप चले गए एग्ज़ाम देने, पता चला इकोनॉमिक्स का ही सारा भर दिया, ठीक है ना। तो आप इकोनॉमिक्स पढ़े ही नहीं है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट को, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो आपका जो है ज़्यादा बेहतर तैयारी होगा। तो यही सब चीज़ था आज के वीडियो में। और जानकारी बेसिस कर यही देना था कि आपका जो ऑफ़र है अभी एक्सटेंड किया गया है, तो जो भी लोग एडमिशन करना चाहेंगे और सिंसियर तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो अभी ही एडमिशन करा लें तो ज़्यादा सही रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।